मैंने सोचा आज बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, खुले मन से बातें करते हैं, हमारे सपनों के बारे में बातें करते हैं। नमस्कार, मैं सुमन निर्मल और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन स्टीलिंग हीलिंग में। मैं जिस जगह से आती हूँ वो एक बहुत छोटी सी जगह है। उसको एक छोटा सा गांव बोल सकते हैं, जिसका नाम पतरातू है और वो झारखंड में है, जो कि पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था। उस समय में पतरातू जंगलों और झाड़ियों से भरा हुआ करता था। जब मैं बहुत छोटी थी तो जब भी मुझे आसमान में हवाई जहाज उड़ने की आवाज़ आती थी तो मैं दौड़ के घर से बाहर निकलती थी और उस एरोप्लेन को वेव करती थी और मैं बोलती थी कि एक दिन मैं भी हवाई जहाज पे बैठूंगी। ये मेरा सपना हुआ करता था। बचपन में मैं पपीज़ के साथ खेलती थी, जंगलों और झाड़ियों में घूमती रहती थी तितलियां पकड़ने के लिए। कभी कभी कोई तितली बहुत पसंद आ जाती थी तो उसके पीछे घंटों घूमती रहती थी उसको पकड़ने के लिए और मन में बोलती थी, भगवान जी मुझे प्लीज़ ये तितली दे दो। कई बार मैं उसको पकड़ पाती थी और कई बार उसको नहीं पकड़ पाती थी। फिर बाद में घर वापस आ जाती थी और मम्मी मुझे बोलती थी कि कहाँ पूरी दिन भटकती रहती हो। मैं उनको कुछ नहीं बताती थी। मेरे पापा हमेशा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि बच्चों को नेचर के साथ छोड़ देना चाहिए, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ देना चाहिए। जो भी हमारे घर के आसपास पपीज़ होते थे, मेरे पापा उसको लाकर घर में रख देते थे और हम 3 भाई बहन उनके साथ खेलते थे। ये अलग बात है कि मम्मी इस बात के लिए बहुत गुस्सा होती थी कि घर पूरा गंदा हो रहा है। बाद में जब मैं बीएड की एमएड की पढ़ाई कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि रविंद्रनाथ टैगोर भी यही बोला करते थे कि बच्चों को नेचर के साथ, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट्स के साथ छोड़ देना चाहिए। बच्चे अपने आप ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं। चूँकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी तो मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की। मुझे आज भी याद है कि मैं जब अपने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए बीआईटी मिश्रा रांची गई थी तो वहाँ मैंने बच्चों को आपस में इंग्लिश में बात करते हुए देखा था और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी कि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, काश मैं भी बोल पाती। तो ये भी मेरा एक सपना था। बचपन में मैं आज भी मूवीज़ से, एक्टर्स से, एक्ट्रेस से बहुत प्रभावित होती थी। मुझे लगता था मुझे उनकी तरह बोलना चाहिए, उनकी तरह चलना चाहिए, तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी और मेरा सपना था कि मैं एक बार मुंबई जाऊं। मुझे याद है इन द ईयर 1994 नया नया केबल कनेक्शन आया था तो हम लोग जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस देखा करते थे। उस समय में मेरे मन में ये ख्याल आता था कि मैं अमेरिका जा पाती। तो मेरे बहुत सारे सपने थे और यू नो व्हाट, मेरे सारे सपने पूरे हुए। मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप जो सोचते हो आपके साथ वैसा ही होता है। इतना ही नहीं, कॉलेज के टाइम में मैं जिस लड़के को एडमायर करती थी उससे ही मेरी शादी हुई एंड इट वॉज नॉट अ लव मैरिज, इट वॉज अ प्रॉपर अरेंज्ड मैरिज। तो मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि हमें सपने देखना चाहिए। आप जो विश करते हैं, जो सपने देखते हैं, उसकी वाइब्स यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसको पूरा करने की कोशिश करता है। बाद में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए। मैं बच्चों को लेकर स्कूल जाती थी, उनको ड्रॉप करने के लिए, उनको पिकअप करने के लिए। उस समय में उनकी टीचर से मिलती थी, पीटीएम के टाइम में उनके टीचर से मिलती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दे आर सो टैलेंटेड। काश मैं भी टीचर बन पाती, काश मैं भी उतने अच्छे से बोल पाती। तो ये भी मेरा एक सपना हुआ करता था। जब मेरे बच्चे अर्ली स्कूलिंग में थे उस समय में मैं जमशेदपुर झारखंड में थी और वहीं पर मैंने इग्नू में बीए इंग्लिश के लिए इनरोल किया। मुझे एक टीचर ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि हिंदी मीडियम के बच्चों को बीए इंग्लिश नहीं लेना चाहिए। आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने अपना बीए इंग्लिश कंप्लीट किया, बाद में मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश कंप्लीट किया, फिर बीएड और उसके बाद मैं इंग्लिश की टीचर बनी। और
जब भी मैं आज स्कूल जाती हूँ तो उन बच्चों को जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के, उनके प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से समझ पाती हूँ कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती होंगी इंग्लिश बोलने में, और इस वजह से वो बच्चे मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं और उनकी लर्निंग ज़्यादा हो पाती है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, मैं आज भी ये बिलीव करती हूँ कि जो आप सपने देखते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं ये सपना देखा करती थी कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। वो मैं नहीं बन पाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। मेरी लाइफ भी बाकी लोगों की तरह ही है, खट्टी मीठी, अच्छी बुरी, लेकिन जब भी कुछ बुरा वक्त आता है तो मैं उसको ओवरकम करने के लिए कोई रास्ता चुनती हूँ, कोई काम चुनती हूँ, और उस समय मैं ये फील करती हूँ कि भगवान मेरी कान पकड़ के मुझे बोल रहे हैं कि याद है तुमने ये सपना देखा था, उसे पूरा करो, उसके लिए काम करो। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि सपने देखिए, वो ज़रूर पूरे होते हैं। सपना या ड्रीम कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, अ ब्यूटीफुल जर्नी। क्योंकि जैसे ही हमारा सपना पूरा हो जाता है वो सपना नहीं रहता, रियलिटी में बदल जाता है और हम नए सपने देखते हैं। हमारे हजारों सपने होते हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जब तक हम अपने सपने को देखते हैं, उसको पूरा करने की सोचते हैं, तब तक ही हमारे अंदर लाइफ है। जिस दिन हम सपने देखना छोड़ देते हैं, हम लाइफ जीना छोड़ देते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।